Hello guys, I am Pramod Kumar Chauve from भगवान वामन एजुकेशन सेंटर। आज हम बात करेंगे सम एवं विषम संख्याओं के बारे में। इसके पिछले वाले क्लास में हमने संख्याओं के बारे में बताया था, संख्याओं की समझ और उसकी अवधारणा क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमने बच्चों के बीच दिया। आज बच्चे हम आपको जो है सम एवं विषम, इवन एवं ऑड नंबर के बारे में बताएंगे कि सम और विषम संख्याएं क्या होती है और इनकी अवधारणा क्या है। पिछली कक्षा में, पिछले क्लास में हमने बताया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक के बारे में और उसके विस्तृत एक शून्य की अवधारणा क्या होती है उस पर भी चर्चा की। तो आइए, अगर इस YouTube चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की सूचनाओं, इस तरह की जानकारियों से आप रूबरू हो सकें। और हम प्रयास करेंगे कि प्रत्येक दिन आपको एक नई से नई चीजें दी जाए, ताकि उसे पाकर सभी बच्चे जो है लाभान्वित हों। सब्सक्राइब करने के साथ ही आप लाइक भी कीजिए और उस पर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए जानते हैं हम सम एवं विषम संख्याओं के बारे में। सम संख्या वह संख्या है जो दो से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, उसको जो है सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगी, 0, 2, 4, 6, ये सब सम संख्याएं हैं। 0 भी सम संख्या है। यहां हम लोग पूछा जाता है कभी कभी, शून्य क्या है, कौन सी संख्या है? शून्य एक सम संख्या है, यहां जानना जरूरी होता है। दो ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। जब हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं के पढ़ेंगे तो केवल ओनली 2 जो है ऐसी संख्या है जो सम संख्या है लेकिन अभाज्य है, नहीं तो और जो भी सम संख्याएं हैं पूरी तरह से भाज्य होती है। तो सम संख्या के बारे में हम लोग जान गए। अब विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, वैसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या का एग्जाम्पल अगर देखना है तो 1, 3, 5 इस तरह हम ले लेते हैं। ये सब विषम संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं होती है। अब हम सम संख्याओं के कुछ अवधारणा के बारे में जानेंगे, सम एवं विषम संख्या के, कि इसका अवधारणा क्या है और ये कैसे बढ़ती है। एक चीज यहां जानना जरूरी है कि दो सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या ही होती है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, 2 + 4 = 6, यानी दो सम संख्याओं का योग पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है दो सम संख्याओं का योग कितना होता है, तो सम संख्या ही होती है। विषम संख्या और सम संख्या का योग, सम में जब विषम संख्या जोड़ते हैं तो वह हमेशा विषम होती है। यहाँ ये गौर करने वाली चीज है। इसका एग्जाम्पल अगर हम ले, 2 + 3 = 5, यानी सम में अगर विषम संख्या जोड़ते हैं तो वह हमेशा विषम संख्या होती है। और तीसरा, विषम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ते हैं तो वह सम संख्या होती है। इसको भी जान लेना जरूरी है, यहां हम लोग गलती कर देते हैं। विषम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ेंगे तो वो भी क्या होगा, सम संख्या होगा। जैसे 1 + 3 = 4, यानी विषम संख्याओं का योग भी क्या होता है, योग क्या होता है, सम संख्या होता है। अब हम लोग अवधारणा समझिए, एक सीक्वेंस देखें क्या होता है सम और विषम संख्या में। जैसे हम लोग लेते हैं 1 + 3 = 4, 1 + 3 + 5 = 9, 1 + 3 + 5 + 7 = 16। अब इसमें हम देखते हैं कि इसका नियम किस सीक्वेंस पर चलता है। तो यहां देख रहे हैं कि दो विषम संख्याओं को ले रहे हैं तो 4 हो रहा है, यानी 2 का स्क्वायर। यहां 3 ले रहे हैं तो 3 का स्क्वायर, यहां 4 ले रहे हैं तो 4 का स्क्वायर। अगर हम यहां n तक ले तो इसका क्या हो जाएगा, n²। यानी सीक्वेंस सूत्र कोई नया नहीं होता है, सीक्वेंस बनते गया, इसका n² हो गया। यानी अगर कोई पूछेगा कि 15 लगातार
विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो n स्क्वायर 15 का स्क्वायर कर देंगे, आसानी से मौखिक रूप से आप बना सकते हैं। उसी तरह अगर सम संख्या का लें तो सम संख्या में देखते हैं 2 + 4 इक्वल टू 2 + 4 + 6 इक्वल टू 12। 2 + 4 + 6 अगर n तक लेना होगा तो क्या होगा। तो इसमें क्या सीक्वेंस बन रहा है, दो सम संख्याओं को लिए हैं तो 2 × 3 हो रहा है ना। यहाँ 12 3 लिए हैं सम संख्या, तो यहाँ हुआ है 3 × 4, यानी जितना ले रहे हैं तो उससे और एक अधिक करके गुणा कर दिया जा रहा है। तो n तक लेंगे तो क्या होगा, n × n + 1। यह जो है सम संख्याओं का योग, जितना भी सम संख्या लगातार पूछेगा उसका योग बस n × n + 1 कर देंगे, आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना, फिर अगले क्लास में।